साल 2023 में इस बार 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जितिया व्रत है और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी समाप्त हो जाएंगे। 6 अक्टूबर को सुबह से लेकर 7 अक्टूबर के सूर्योदय तक ये व्रत रहेगा, यानी कि इस दौरान जल और किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु खाने की मनाही होती है। व्रत से एक दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाय खाए का दिन होगा। अपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार इस दिन आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा। जिस तरह से व्रत रखना शुभ मुहूर्त में जरूरी होता है, उसी प्रकार से यदि व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो अधूरा ही माना जाता है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 4:42 से और समाप्त होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:35 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:36 से और समाप्त होगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:08 तक। ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि बीतने के बाद ही जितिया व्रत खोला जाता है। नौमी तिथि के प्रथम पहर में इस व्रत को खोलना होता है। तो 7 अक्टूबर शनिवार को आप शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलें। उससे पहले तक आपको किसी भी प्रकार जल का सेवन नहीं करना है या कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:09 से और समाप्त होगी 8 अक्टूबर रविवार की सुबह 10:13 पर। सूर्योदय से पहले भी व्रत नहीं खोला जाता है, तो सूर्योदय इस दिन सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। 6 अक्टूबर को यानी शुक्रवार को व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 पर, जिस समय आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। राहुकाल सुबह 10:30 बजे से ठीक दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। और इस दिन चंद्रोदय होगा रात 11:43 पर। जितिया व्रत खोला जाएगा 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:09 से 10:25 के अंदर। यही शुभ मुहूर्त है जब आपको व्रत खोलना है। ऐसी मान्यता है कि जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतान दीर्घायु और खुशहाल रहती है। इतना ही नहीं, उनके जीवन में आने वाले दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस व्रत को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि जो भी महिला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत की कथा पढ़ती या सुनती है, उन्हें कभी भी अपनी संतान के वियोग का दुख नहीं सहना पड़ता। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। हमारे चैनल पर आज जितिया व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, आप कथा भी जरूर सुनिएगा। जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जितिया व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और नवमी तिथि को व्रत पारण करने के बाद ही ये व्रत पूरा हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है और किए गए व्रत का कोई पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। ऐसे में नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का, मांसाहार का या किसी भी तरह का तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि ये व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहुएं इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास है तो जितिया व्रत केवल आपकी सास ही रख सकती है। इस व्रत की जो भी परंपरा है उसका पालन आपकी सास ही कर सकती हैं।
और अगर सास इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। अगर आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो फिर इसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी होता है। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा से, कलह क्लेश से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के अपशब्द कहने से भी ये व्रत खंडित हो जाता है। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही प्रदोष काल के समय में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास ही पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। तालाब के पास में ही कुशा से जीमूत वाहन की मूर्ति भी बनाई जाती है। साथ ही कथा के चील और माता सियार की मूर्तियां भी गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर चील और सियारिन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में चावल के दाने या फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नजर दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर भी लगाया जाता है। इस व्रत में एकदम से निराहार और निर्जल ही रहा जाता है। इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए कि ज़्यादा भागदौड़ वाले काम या ज़्यादा बोलने वाला कोई भी काम इस दिन ना करे। हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन आपको सारा काम करना चाहिए। इसके अलावा रात में जितनी देर तक हो सके आपको जागरण करना चाहिए। अगले दिन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है और फिर व्रत खोलते समय अन्न और जल आप ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जितिया व्रत के तीसरे दिन यानी कि 9वीं तिथि को झोर भात, मंडुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। 9वीं तिथि को व्रत खोलने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दे। इस तरह से जितिया व्रत 7वीं तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक रखा जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। क्योंकि ये व्रत 7वीं तिथि से प्रारंभ होता है, इसलिए 7वीं तिथि को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। 7वीं तिथि को यदि हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आसपास ही किसी कुंड या सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। 7वीं तिथि को भी केवल एक बार ही सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात 7वीं तिथि की रात होती है, तो इस रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस व्रत की पूजा विधि या परंपराएं या पूजन सामग्री या भोग लगाने की जो परंपरा है वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही है और आपके क्षेत्र में या आपके घर में जो भी पूजा विधि इस्तेमाल होती है, जो भी पूजन सामग्री प्रयोग की जाती है या जिस भी वस्तु का भोग इस दिन लगाया जाता है या व्रत खोलते समय जो भी खाद्य सामग्री ग्रहण की जाती है, आप उसके बारे में पहले से ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या परिवार की किसी भी ऐसी महिला से जो पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही है उनसे जरूर पूछ लें। उनकी सलाह के बाद ही आपको इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। किसी और के बताने से कोई भी नई विधि आपको बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जो मान्यताएं आपके घर में है या जो मान्यताएं आपके क्षेत्र में चलती हो आपको उसी का पालन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित किया था, वह दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि का दिन था। तब से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।